नमस्कार दोस्तों, कार मेगार के आज के एपिसोड में बात करेंगे स्कॉर्पियो के बारे में, जो बिल्कुल नई नवेली हमारे सामने आ रही है। वैसे आनंद महिंद्रा जी को ट्वीट पे किसी ने पूछा कि इसकी रिलीज़ डेट क्या है, तो उन्होंने एक बड़ा मजाकिया से अंदाज में बोल दिया कि अगर आपको रिलीज़ डेट बता दी तो मेरी नौकरी चल जाएगी। तो कुछ नहीं, काफ़ी कुछ हमारे पास है, क्लियर भी हो गया है कौन सी डेट को गाड़ी आ रही है, क्या क्या उस गाड़ी की शक्ल सूरत होगी, कैसी इंटीरियर एक्सटीरियर, व्हील्स और इंजन कौन सा होगा। थोड़ा अंदाज़ा इसके बारे में लगा सकते हैं उसकी शक्ल सूरत देख के, टीज़र देख के। चलिए तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, स्कॉर्पियो 2002 में इंडिया के अंदर आई थी और आते ही अच्छा खासा तहलका मचाने वाली ये गाड़ी बन गई थी, जिसने कि टाइम टू टाइम थोड़े बहुत अपडेट जरूर देखे, लेकिन प्रॉपर एक अपडेट या प्रॉपर फेसलिफ्ट इस गाड़ी को नहीं मिल पा रहा था। अब 2022 के अंदर इसको प्रॉपर फेसलिफ्ट मिल रहा है, नई सारी फीचर्स, नई एमेनिटीज़, नई सारी गाड़ी हमारे सामने पेश की जा रही है। वैसे इसकी बात 2 साल से चल रही थी, लेकिन कोविड की वजह से पहले थोड़ा सा डिले इन चीज़ों को कर दिया गया। अब कई जगह पे कैमोफ्लेज गाड़ी देखी जा चुकी है, पहाड़ों के ऊपर, रेगिस्तान में, हर जगह पे इसको टेस्ट किया गया है और अब आखिर हमारे सामने गाड़ी पेश की गई है। टीज़र में देखा जाए तो फ्रंट ग्रिल से शुरू करते हैं। फ्रंट ग्रिल ये XUV 700 का थोड़ा सा रिजेम्बलेंस देती है, जो कि इसकी परिवार या फैमिली की एक फील को हमारे सामने लाता है। फ्रंट में महिंद्रा का नया वाला लोगो, 2 माउंटेन्स, 2 चोटियाँ पहाड़ की, वो हमारे सामने पेश किया गया है। और हेडलाइट्स को देखें, मोर और लेस थोड़ी सी एग्रेसिव उसकी लुक दिख रही है। बेस वेरिएंट के अंदर इसके कन्वेंशनल हेडलैम्प देने की ही बात चल रही है, क्योंकि कई सारी जगह पे देखा गया इसमें कन्वेंशनल हेडलैम्प ही दिए गए हैं। नीचे की ग्रिल देखें तो काफ़ी ज़्यादा बदलाव और नई सारी बड़ी लुक देख के, बोल्ड लुक को देख के उसको पेश किया गया है। साइडों में सी शेप के इसके DRLs होंगे और बीच में उसके एडजस्ट किए हुए फॉग लैंप्स, जो कि देखने में खूबसूरत लग रहे हैं। जाहिर सी बात है टॉप वेरिएंट में वो LED ही होंगे, LED हेडलाइट्स भी हमारे सामने वो पेश की जाएंगी। अगर दोस्तों फ्रंट से देखें तो XUV 700 का लुक देती है और इसका नाम एक टैगलाइन रखी गई है, बिग डैडी। मतलब कि एक नई कार और एक बड़ी कार देने की हमें कोशिश की गई है। अब बड़ी कार के मामले में, साइज़ के मामले में अगर देखें तो ना केवल पुरानी वाली स्कॉर्पियो से ये नई गाड़ी बड़ी होगी, बल्कि हैरियर से भी कुछ लंबी होने की गुंजाइश बनती है। 300 से 400 mm बड़ी होगी पिछली वाली गाड़ी से। तो बिग डैडी का जो टैग दिया है उसको कहीं ना कहीं हर जगह पे इसको बड़ा बड़ा दिखाने की कोशिश जरूर की जाएगी। साइड प्रोफाइल में देखें, साइड प्रोफाइल में मेरे को ऐसे लग रहा है कि जैसे XUV 500 को बंद नहीं किया गया, उसको स्कॉर्पियो के तौर पे दोबारा ले लिया गया है। यानी कि प्रॉपर XUV 500 नहीं उठाई गई, सिर्फ साइड प्रोफाइल है जो वो वहाँ से उठा ली गई है। यानी कि ग्लास एरिया बड़ा और सिंपल साइड प्रोफाइल रखी गई है, तो ये देखने में खूबसूरत लग रही है। ग्लास एरिया बड़ा, बोल्ड और एरी और रूमी अंदर से गाड़ी को देने की कोशिश की गई है। 130 MT इसके ऊपर लिखा गया था, यानी कि इस गाड़ी का जो डीजल इंजन है 2.2 लीटर का आएगा, जो वही इंजन हो सकता है जो थार के अंदर आया है हमारे सामने। तो ये 130 MT का मतलब 130 BH की पावर ये जनरेट करेगी गाड़ी। पेट्रोल के अंदर भी ये इंजन आएगा, M स्टैलियन और M हॉक के नाम से इनके पेट्रोल डीजल दोनों इंजन आते हैं। 2.2 और 2.0 लीटर के इंजन हैं जो थार में ड्यूटी देते हैं, वही इंजन इसके अंदर आएंगे। XUV 700 के अंदर हमारे पास 2 तरह के डीजल, एक पेट्रोल का इंजन आता है। हो सकता है कि इसके अंदर भी एक डीजल इंजन और दिया जाए, ताकि इकोनॉमिकल और प्रीमियम दोनों तरह की रेंज की ये गाड़ी बना दी जाए। रियर प्रोफाइल के बारे में काफ़ी सारा मजाक बन के रह गई चीज़ें। मेरे कहने का तात्पर्य है कि वैगनार के जैसे का रियर इसका या टेल लाइट्स की जो ट्रीटमेंट है वैसी दी गई है। लेकिन अगर आप दूसरी तरफ देखें तो वोल्वो की भी काफ़ी सारी गाड़ियाँ, प्रीमियम रेंज की गाड़ियाँ इसी तरीके के टेल लाइट्स के साथ आती हैं। टेल गेट इसको मोर और लेस मेरे को थोड़ा सा कंप्लीट होता हुआ नहीं नज़र आ, जितना कि फ्रंट की लुक काफ़ी शानदार देखने में लग रही है। ओवरऑल अगर कहा जाए कि एक SUV डेफिनेटली एक बड़ी SUV की लुक के जरूर गाड़ी दे रही है और बिल्कुल नई स्कॉर्पियो, रोड के ऊपर पुरानी और नई स्कॉर्पियो चलती होगी तो डेफिनेटली आप बता सकते हैं देख के कि ये नई वाली है, नया प्लेटफॉर्म, नया स्टाइल और नए ही फीचर के साथ ये गाड़ी हमारे सामने पेश की जाएगी। और अगर इसका सी पिलर देखा जाए तो कहीं ना कहीं अल्कजार की फील देती है। तो कहने का तात्पर्य है अपनी फैमिली से ही कुछ ना कुछ SUV से उठाया गया है और इस गाड़ी को बनाया गया है। इसमें कोई बुराई भी नहीं है, देखने में गाड़ी अच्छी लग रही है। इंटीरियर में देखा जाए तो इसके अब कनेक्टेड कार के फीचर्स, 8 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम जिसमें एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, सनरूफ,
ये सारी सुविधाएं दी गई हैं। और हाँ, एक चीज़ इसमें और है, 2 व्हील ड्राइव, यानी कि ये 2 पहियों को इंजन पावर देगा। ये इसके अंदर घोषणा भी की गई है। तो 4x4 में गाड़ी अभी के लिए नहीं आएगी, बट वो 2 पहिए कौन से होंगे? मेरे हिसाब से ये गाड़ी फ्रंट व्हील ड्राइव हो सकती है, क्योंकि लेडर चेसी प्लेटफॉर्म पे मराजा को बनाया गया था, एक्सपेरिमेंट किया गया था और वो काफ़ी सफल भी रहा था। चलो गाड़ी ज़्यादा नहीं चली, वो बात अलग है। एक तो इसकी थोड़ी सी माइलेज कम थी और कई सारे कारण थे, लेकिन ये वाला जो लेडर चेसी फ्रेम को और फ्रंट व्हील ड्राइव को देना, ये एक अच्छी चीज़ थी और ये कामयाब भी है। मेरे हिसाब से फ्रंट व्हील ड्राइव में ही गाड़ी आएगी। और इस गाड़ी को फीचर्स के साथ साथ सीट्स कंफर्ट बहुत शानदार मिलेगा। पहले वाली गाड़ी से कुछ ज़्यादा स्टेबल ये गाड़ी रखने की कोशिश की है। बॉडी रोल को काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल किया जाएगा। ग्रेविटी जो है वो भी काफ़ी कंट्रोल करके हमारे सामने गाड़ी ये पेश की गई है। अब बात आई दोस्तों इंटीरियर की स्पेस की। तो इंटीरियर में स्पेस अच्छी खासी होगी। स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल, नए सारे फीचर्स। टॉप वेरिएंट के अंदर 6 एयरबैग्स, ABS, EVD और रियर पार्किंग सेंसर, रियर पार्किंग कैमरा के साथ साथ 360D कैमरा आने की भी गुंजाइश में बनती है। कनेक्टिविटी फीचर हमारे पास स्मार्ट वॉच से भी कनेक्ट इसको कर सकेंगे हम। और अगली बात है कि इसके व्हील बेस बड़ा होने के कारण अंदर की स्पेस में भी काफ़ी इजाफा किया जाएगा, जिससे कि फ्रंट की सीट्स कंफर्टेबल, रियर की सीट में हेडरूम लेगरूम की वैसे ही कोई कमी नहीं थी, अब और भी शानदार हो जाएंगी। वो रियर के अंदर जो 7 सीटर वर्जन 3rd रो होता है, उसके अंदर बच्चों के बैठने की जगह होती है, प्रॉपर एडल्ट पर्सन की बैठने की जगह नहीं होती, लेकिन इसमें उसको और भी बढ़ाने की कोशिश जरूर की जाएगी, क्योंकि व्हील बेस बड़ा कर दिया गया है। तो सेफ्टी के मामले में बात करी हमने, लेकिन महिंद्रा भी शुरू से ही जाना जाता है अपनी सॉलिड बिल्ड क्वालिटी के कारण। इस गाड़ी को भी मेरे को यही उम्मीद है कि 5 स्टार रेटिंग कम से कम ये गाड़ी लेके आएगी, क्योंकि इसका प्लेटफॉर्म काफ़ी मजबूत और नया बना दिया गया है। सेफ्टी के मामले कई सारे नए आयाम, कई सारी चीज़ें नई जोड़ दी गई हैं। पुरानी स्कॉर्पियो से नई स्कॉर्पियो काफ़ी सेफ़ है। तो मैं शुरू से ही कहता आ रहा था, अब जो 2019 या 20 में जो पूछते थे कि हम स्कॉर्पियो ले लें, मैं यही बोलता था कि स्कॉर्पियो की शक्ल तो नहीं है आपके सामने, शोरूम में खड़ी है, लेकिन प्लेटफॉर्म बहुत पुराना है, तो उस प्लेटफॉर्म को छोड़ दीजिए। बट अब स्कॉर्पियो नए प्लेटफॉर्म पे आएगी तो उसको लेना बहुत वाजिब है। हर तरफ से दिलों पर राज करने वाली गाड़ी एक नए तरीके से हमारे सामने पेश की जा रही है। मेरे को उम्मीद है कि ये गाड़ी बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी, अच्छी खासी सेल नंबर भी निकालेगी और लोगों के दिलों पर राज भी करेगी। आप अपनी राय बताइए, नीचे कमेंट में बताइए क्या क्या चीज़ें आपको इस गाड़ी की पसंद है और क्या क्या चीज़ें मिस कर रहे हैं। नीचे इस वीडियो में कुछ रह गया तो उसके बारे में डेफिनेटली बात कर लीजिए, नीचे कमेंट में पूछिए सवाल, हम जवाब देने को हर टाइम तत्पर रहे हैं। और इस गाड़ी की लॉन्च डेट की बात की जाए, लॉन्च मेरे हिसाब से ये गाड़ी 20 जून को लॉन्च होगी जाएगी। 20 जून को लॉन्च होगी तो मेरे हिसाब से 1 या 2 जून के करीब इसकी बुकिंग भी शुरू कर देनी चाहिए। और इस गाड़ी की कीमत का अगर अंदाज़ा लगाया जाए तो 10.5-11 लाख रुपए से मेरे हिसाब से ये गाड़ी शुरू हो जानी चाहिए, क्योंकि महिंद्रा ने ये एक तरीका ही अपना दिया है कि XUV700 के भी इंट्रोडक्टरी प्राइस बड़े अट्रैक्टिव रखे थे, उसके बाद में कीमतें बढ़ा दी थी। तो स्कॉर्पियो के साथ भी कुछ ऐसा ही करने की उम्मीद बन रही है। तो अगर गाड़ी आपने बुक करवाई तो जो पहले लॉट की गाड़ियाँ होंगी वो इंट्रोडक्टरी प्राइस के ऊपर आपको मिल पाएंगी। प्राइसेस अभी क्लियर नहीं है, लेकिन डेफिनेटली इंट्रोडक्टरी प्राइस तो काफ़ी अट्रैक्टिव रखे जाएंगे और बेस वेरिएंट के प्राइस बिल्कुल नॉमिनल रखने की कोशिश की जाएगी, ताकि एक टैगलाइन बनाई जा सके कि स्कॉर्पियो बिग डैडी इस प्राइस ब्रैकेट से शुरू होती है। बताइएगा दोस्तों वीडियो कैसा लगा, पसंद आया तो एक लाइक आउट जरूर देगा। सीट बेल्ट लगाकर आराम से ध्यान से गाड़ी चलाएं, सेफ रहें और दूसरे नेक्स्ट वीडियो तक। जय हिंद दोस्तों।